Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am here for class 7th with chapter number 2, which is transportation of substances. Now the highlights of transportation of substances are transportation in animals, circulatory system in human beings, circulatory system in other animals, disposal of waste material in animals, transportation in plants, and disposal of waste material. Here are 6 highlights which we read. Now let's start. You have learned that all organisms require food, oxygen, water, and other substances. We know very well for their survival. Okay, every living organism is made up of cells that need energy to do their respective functions. सभी ऑर्गेनिजम्स को अपने अपने फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। वो एनर्जी हमें किससे मिलेगी? फूड से मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज food, water and other substance need to reach every cell of living organisms to provide energy. अब जो हमने फूड खाया है या वाटर हमने पिया है, तो इन सब का हमारी पूरी बॉडी में पहुंचना बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी. देन what we read in this chapter? In this chapter we shall study how all the materials are transported to the various part of animals and plants body. ओके तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं वो हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट में सप्लाई होते हैं. ठीक है, तो सप्लाई ऑफ इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स को हमें पढ़ना है. एंड हाउ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड. अब जो चीज़ हमने खाई है उसका वेस्ट मटेरियल भी तो कुछ होगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो किस तरह एक्सक्रीट होता है, हमारी बॉडी से आउट होता है, वो भी हमें इसी में पढ़ना है. ओके, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ स्टार्ट transportation in animals. We will turn to transportation in animals. Number first is in multicellular organisms. In multicellular organisms like human beings, transportation is carried out through the circulatory and excretory system. जो भी पूरा वो होगा, क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा. उसमें दो मेथड्स हैं. कौन कौन से? फर्स्ट इज सर्कुलेटरी एंड सेकेंड इज एक्सक्रीटरी. सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ही हम पूरी फ्लोइंग बता सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में किस तरह सर्कुलेशन होता है? देखिए, नॉर्मली हमें सर्कुलेशन समझना है तो क्या होगा? ब्लड का हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करना क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा. आपको पता ही है ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ़्लो करता रहता है ऑल द टाइम, है ना. और अगर किसी भी पोर्शन में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है हमारी हेल्थ के लिए. इट इवन कॉज डेथ. नाउ लेट्स स्टार्ट. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट इज ब्लड. नाउ व्हाट इज ब्लड? वी नो वेरी वेल व्हाट इज ब्लड. Blood is the red colored fluid that flows in our body. It carries oxygen and digested food to the various part of the body. ये क्या करता है? ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है ना. नाउ इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट मटेरियल फॉर रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी. ब्लड क्या करेगा? ब्लड डाइजेस्टेड फूड को तो पूरी बॉडी में सप्लाई करता ही करता है. इसके अलावा जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बना है उसे बॉडी से बाहर भी करता है. ओके, अब ब्लड भी दो टाइप्स. ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं. नंबर फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड नंबर सेकंड इज सेल्स. देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि ब्लड जो आपका है, ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपका 10th में भी रहेगा, इवन 11th में भी रहेगा और 12th में भी आप कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे. तो अगर आप इसे अभी समझ लेंगे तो फिर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ व्हाट इज प्लाज्मा? Plasma is a yellow or yellow fluid portion of the blood in which blood cells are suspended. प्लाज्मा एक येलो और ग्रे कलर का फ्लूइड है जिसमें ब्लड सेल्स रहती हैं. ठीक है, प्लाज्मा का वर्क क्या है? प्लाज्मा का वर्क ये है, इट कंटेन डिजॉल्व गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन. इन सब चीज़ों को ये कंटेन करता है ना. और इसका मेन वर्क क्या है? इसका मेन वर्क क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. प्लाज्मा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर. क्लियर?
नाउ नेक्स्ट इज सेल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़िएगा। हमारी बॉडी के ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती हैं। नंबर फर्स्ट है आरबीसी, नंबर सेकंड है डब्ल्यूबीसी एंड नंबर थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आरबीसी में आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स, और इसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आरबीसी ना पूछकर आपसे इरिथ्रोसाइट पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी स्ट्रक्चर क्या है? आरबीसी आर बाइकॉन्केव डिस्क फिल्ड विद हीमोग्लोबिन। आरबीसी एक बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन फिल होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर देता है। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या वर्क है? इट ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या करेगा ये? जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल की तरह आ गई है, उससे क्या करेगा? आउट करेगा हमारी बॉडी से थ्रू लंग्स। ठीक है, लंग्स ही तो रेस्पायर करते हैं, ये हम लोगों को पता है। तो हमारा हो गया क्या? आरबीसी। अब हमें पढ़ना है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है देख लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, है ना। वाइट ब्लड सेल्स एंड ल्यूकोसाइट को हम आरबीसी कहते हैं। इनका क्या वर्क है? डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी अगेंस्ट डिसीज़ एंड इन्फेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी ना हो तो हम किसी भी डिसीज़ से क्या है? फाइट नहीं कर सकते, है ना। तो फाइटिंग मटेरियल हमारा कौन सा है? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। लेकिन अगर इन वाइट ब्लड कॉर्पसल्स की मात्रा या अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए और बहुत अजीब सी डिसीज़ को क्रिएट करता है। ठीक है, नाउ प्लेटलेट्स, थर्ड पार्ट इज प्लेटलेट्स। Platelets. If someone gets a cut and blood start coming out, what happen after some time? The bleeding stops and the cut gets covered with a dark red clot, है ना। हमने देखा होगा कभी किसी को चोट लग जाती है या कोई वाउंडेड हो जाता है तो कुछ समय बाद क्या होता है? जो भी उसका वाउंड होता है धीरे धीरे फिल आउट होने लगता है ना, फिलअप होने लगता है। तो फिलअप क्यों होता है? फिलअप इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्लेटलेट सेल होती हैं। वो क्या करती हैं? इस जो भी वाउंड है उसके ऊपर अपनी कवरिंग कर देती हैं, जिससे जो भी हमारा वाउंड होता है वो अच्छा हो जाता है धीरे धीरे करते करते। देन क्या हो जाएगा? डार्क रेड क्लॉट। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स कॉल्ड प्लेटलेट्स, है ना। मैंने भी बताया किस वजह से होता है? ये प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट हो गया? ब्लड कंप्लीट हो गया। ब्लड का फर्स्ट पार्ट ओनली कंप्लीट हुआ है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड एक चीज़ और है, आप ये इसके एग्जाम वो देख लीजिए, डायग्राम आपको बनाना है अपनी कॉपी में। ये ब्लड सेल्स के डायग्राम है, दिख रहे हैं ना आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लड। स्टार्ट विथ blood vessels are tube-like structures that transport blood through the body. blood vessels क्या है? tube-like structure होती हैं जो कि blood को पूरी body में transport करती हैं। there are 3 types of blood vessels. कौन कौन सी है? arteries, veins and capillaries. now next is arteries. arteries क्या है? arteries they carry oxygenated blood from the heart and distribute to all parts of the body. ये क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में और हार्ट से लेकर इसके पूरे बॉडी में क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स आर्टरी में क्या हो जाएगा? प्योर ब्लड रहता है ना। जब आर्टरी में प्योर ब्लड रहेगा तभी तो ये प्योर ब्लड को हार्ट से ले जाकर हमारी पूरी बॉडी में क्या कर देगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये हो गया हमारी आर्टरी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वीन्स। वीन्स इसी का अपोजिट होता है जस्ट। क्या हो जाएगा? दे आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। ये बात आप लोगों को समझ में आई? नहीं समझ में आई तो सुनिए। क्या हो जाएगा? जिस तरह हमने आर्टरी में पढ़ा है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से निकाल कर पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है ना। तो वीन्स क्या करेगा? वीन्स का काम ये होता है
कि हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो गया है, ठीक है, सॉरी, इसका काम ये होता है वीन्स का। वीन्स के अंदर पहली बात इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड का मतलब ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, फिर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये बात समझ में आई आपको पहले? तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो, ऐसे ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो वीन्स का काम क्या होता है, वीन्स का काम ये होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से ले जाकर कहाँ पंप करता है, हार्ट के अंदर पंप कर देता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वीन्स का काम हो गया। नाउ हमारा नेक्स्ट है आर्टरी और वेन का डायग्राम आपको बनाना है। देख लीजिए इसे, दिस डायग्राम आर्टरी और वीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर कैपिलरीज। कैपिलरीज आर अदर important part of blood. Arteries branch into thinner and smaller blood vessels called capillaries. Arteries क्या होती है, कुछ ब्रांच और फाइनर इस वो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है ना, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे से क्या है, वीन्स है और आर्टरीज हैं। कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वीन्स। कैपिलरीज, कई सारी कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं, वीन्स बनाती हैं, ठीक है। और हम लोग कैपिलरीज को किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर कैपिलरीज, ठीक है। जितनी भी स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी, आइदर वीन और आर्टरी, सभी क्या कहलाएंगी, कैपिलरीज कहलाएंगी। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ये डायग्राम बना है कैपिलरी नेटवर्क का, आप लोगों ने देखा था ना, वीन कौन सी है और इसमें से आर्टरी कौन सी, ये आप लोगों को बताना है। ब्लू वाली वीन है या फिर आर्टरी है, या रेड वाली वीन आर्टरी है या वीन है, ठीक है। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है, यह आपका काम है। नाउ नेक्स्ट इज हार्ट। वी विल टर्न टू हार्ट। हार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यू नो। लेट्स स्टार्ट। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, है ना, लोकेटेड बिटवीन बोथ ऑफ द लंग्स, स्लाइटली टाइटल्ड टूवर्ड्स द लेफ्ट। क्या होगा, हार्ट हमारी बॉडी के चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है और स्लाइटली लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, बताइए होगा आप लोगों को। इसका फंक्शन क्या है हार्ट का फंक्शन ये, इट फंक्शंस टू पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। द हार्ट इज डिवाइडेड इन 4 चैम्बर so that the oxygenated blood and deoxygenated blood do not mix inside it. हार्ट हमारा या ह्यूमन बींग्स का 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, इसलिए डिवाइड होता है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों आपस में मिक्स आउट ना हो। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इनमें चैम्बर्स है। और इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या है देख लेते हैं। हार्ट चैम्बर्स के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या है हार्ट चैम्बर्स। देखिए हार्ट चैम्बर्स, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट साइड्स, मीन्स जो हार्ट है हमारा वो 2 साइड में होता है। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं इसके लिए, हार्ट के लिए। देखिए मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ऐसा होता नहीं पर मैंने बना दिया है। तो इसके 4 चैम्बर होते हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक। अगर हम इसे पहले ऐसे बनाते हैं, तो जब हम इसे पहले ऐसे डिवाइडेड करते हैं तो इसकी 2 साइड्स होती है, एक 1 साइड ये हो गई और 2 साइड ये हो गई, है ना। अब क्या होता है, इसके बाद भी हार्ट में और चैम्बर होते हैं, अभी तो 2 चैम्बर हुए ना, लेकिन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो फिर किस तरह डिवाइड होता है, फिर ये इस तरह डिवाइड होता है, ये 2 चैम्बर, ये 4 चैम्बर, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं, ऑरिकल। एंड नीचे वाले दोनों चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, ओके। दिस ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेटेड साइड्स, समझ में आ रहा है। द लेफ्ट साइड पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड द राइट साइड पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये समझिए, ये हमारा लंग्स है, इसका ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। हम लोगों ने भी पढ़ा है राइट साइड में कैसा ब्लड होता है, राइट साइड में हमारा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, मीन्स इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड।
और लेफ्ट में होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या होगा, पूरी बॉडी से कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, और कलेक्ट करके कहाँ भेजा जाएगा, हार्ट में भेजा जाएगा। ये बात आपको समझ में आई राइट की। अब लेफ्ट वाला आ जाइए, क्योंकि लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये ब्लड कहाँ पहुँचना चाहिए, ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पहुँचना चाहिए ना, तो यही है। तो क्या होगा, जो लेफ्ट पोर्शन है वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करेगा, और जो राइट पोर्शन है वो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में देगा। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इसे। ये चीज़ें हो गई, बाकी चीज़ें हार्ट की मैकेनिज़्म मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ से बताऊंगी, जिसका लिंक मैं आगे की वीडियोस में दे दूंगी, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी मैं यहाँ पर इसकी वर्किंग नहीं बता रही हूँ, अगर किसी को भी वर्किंग पढ़नी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। स्ट्रक्चर देख लीजिए इसकी, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है, ठीक है, ये अपनी कॉपी में आपको ड्रॉ करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है ये। आगे आते हैं अब, सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स। हमने ह्यूमन बीइंग्स में तो पढ़ लिया ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह होता है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स, और भी जो एनिमल्स हैं जो ह्यूमन नहीं हैं उनके में क्या किस तरह होगा सर्कुलेशन। तो उसके लिए सर्कुलेशन के लिए पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। Certain animals like sponges and hydra which are found in water do not possess a well developed circulatory system. सिंपल, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जो वाटर में रहते हैं उनमें क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम तो वेल डेवलप होगा नहीं, तो वो किस तरह फिर करेंगे, वो करेंगे रेस्पायरेशन ट्रांसपोर्टेशन किस तरह करेंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन वाटर एंड वाटर ब्रिंग्स इन फूड एंड ऑक्सीजन इन टू द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स। सिंपल है, क्योंकि वो कहाँ पर वाटर में रह रहे हैं तो सारा इनका फूड मटेरियल जो भी होगा वो उनको वाटर से ही मिलेगा, ठीक है। एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल मूव्स आउट ऑफ देयर बॉडीज थ्रू वाटर ओनली, और जो उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो भी वाटर में ही आउट हो जाएगा, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को तो हमारे पंप कर ही रहा है बॉडी से हार्ट में और हार्ट से बॉडी में, उसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस ये करता है। कौन कौन से फंक्शन है देख लीजिए। नंबर फर्स्ट है फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मैंने भी बताया है मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ब्लड इधर से उधर जा रहा है और सारे जो हमारे न्यूट्रिटिव मटेरियल होते हैं वो डाइजेस्ट होकर ब्लड में ही तो मिक्स होते हैं ना। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता रहता है ना, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिलीज आउट होती है। तो इन सब का काम भी कौन करता है, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड करता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट टू द सेल। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो भी हमारा फूड मटेरियल या न्यूट्रिटिव एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे फूड में ही होंगे, ब्लड में ही होंगे। नाउ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर वेस्ट फ्रॉम सेल्स। अब क्या करेगा, ये वेस्ट मटेरियल को भी हमारी बॉडी से आउट करता है, ठीक है, कौन, ट्रांसपोर्टेशन। नाउ एग्जाम्पल इज, इसको आप समझ लीजिए पूरी अच्छी तरह से। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, अमोनिया हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर वेयर इट इज़ कन्वर्टेड टू लेस टॉक्सिक यूरिया। मीन्स क्या, जो हमारी बॉडी में अमोनिया होता है वो किस में चला जाता है, लीवर में चला जाता है, और लीवर में जाने के बाद वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यूरिया जो है वो अमोनिया से लेस टॉक्सिक है। देन यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन द यूरिन। अब जो ये यूरिया है वो कहाँ भेज दिया जाता है, किडनी में भेज दिया जाता है। किडनी में भेजने के बाद जो यूरिया है हमारा वो यूरिन बन जाता है, और यूरिन हमारी बॉडी से आउट कर दिया जाता है थ्रू द किडनी। सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज इट कंसेंस सेल्स दैट फाइट इन्फेक्शन। अभी हम लोगों ने देखा है ब्लड था, ब्लड में WBC थी, WBC क्या करती है, डिसीज से फाइट करती है या इन्फेक्शन से फाइट करती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय ट्रांसपोर्टिंग हीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी की जो हीट है उसको भी मेंटेन कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन बाय स्वेटिंग, है ना। हमारी बॉडी में
स्वेट रिलीज़ होता है। स्वेट अगर रिलीज़ ना हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा, ठीक है, और उसमें मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, मेंटेनेंस भी करता है बॉडी टेम्परेचर को। ये आपका कंप्लीट हो गया है ट्रांसपोर्टेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नाउ हम लोग नेक्स्ट आते हैं अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ मटेरियल। मीन्स अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया है, अब इसके अलावा डिस्पोजल कैसे होगा, जो भी हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल बने हैं उन्हें हम आउट कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी पूरे कई तरह के फंक्शन है, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मैंने बताया है कि हार्ट आप लोगों को मैं पूरी अच्छी तरह से बताऊंगी विद इंटरनल स्ट्रक्चर एंड आउटर स्ट्रक्चर। तो इसको पढ़ने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।